अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 1857 ईस्वी में होने वाली जंग आज़ादी के बाद बर्रे सगीर में बसने वाले मुसलमानों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी थी। ना तो मुसलमानों को दीगर कौमों की निस्बत तालीम के बेहतर मौक़े मुयस्सर थे और ना ही रोज़गार के। ऐसे हालात में एक आलिम दीन मोहम्मद कासिम नानूतवी ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के शहर देवबंद में एक जदीद मदरसे दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। अगरचा इस मदरसे में रिवायती दीनी उलूम ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन यहाँ दी जाने वाली तालीम को जदीद बरतानवी निज़ामी तालीम के असलूब पर पढ़ाया जाता। मसलन यहाँ पढ़ने वाले तलबा को मुख्तलिफ मदारिज यानी क्लासेस में तकसीम किया गया। इनके लिए हाज़िरी रजिस्टर बनाए गए। इसके अलावा बरतानवी तर्ज पर तहरीरी इम्तिहानात का सिलसिला भी शुरू किया गया। इंतहाई मुख्तसर से अरसे में ये मदरसा और इसका निज़ामी तालीम इस कदर मकबूल हुआ कि ये महज एक तालीमी इदारे से आगे बढ़कर एक तहरीक का दर्जा हासिल कर गया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तहरीक के ज़ेरे साया बहुत से दीनी मदारिस कायम किए गए। दारुल उलूम देवबंद से फारिगुल तहसील ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम मिलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौजूदा ज़माने में तहरीक देवबंद एक तालीमी निज़ाम या मदारिस से आगे बढ़कर एक मकतबा फ़िक्र का दर्जा हासिल कर चुकी है और इस मकतबा फ़िक्र के मानने वालों को देवबंदी या हनफी देवबंदी कहा जाता है। देवबंदी जमात अकायद में इमाम मंसूर मातुरीदी की तकलीद करती है, जबकि फ़िक़ा में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की। इसके अलावा ये जमात बाकी तीनों मकातिब फ़िक्र यानी मालिकिया, शाफ़इया और हनाबला को भी बरहक तस्लीम करते हैं। कुछ अरसा कबल होने वाले एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद 65% दीनी मदारिस का ताल्लुक देवबंदी मकतबा फ़िक्र से है। देवबंदी मकतबा फ़िक्र के मानने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ दीगर मसालिक की मानंद देवबंदियों में भी कई तकसीमें पैदा हो चुकी हैं। तो अब हम कुछ बात करेंगे देवबंदियों के दरमियान पाए जाने वाले मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की। देवबंदी मकतबा फ़िक्र में दो नज़रियाती गिरोह हयाती और ममाती के नामों से पाए जाते हैं। इनमें से पहले गिरोह यानी हयाती का ये मानना है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अलावा दीगर तमाम अनबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, वो अपनी अपनी कुबूर में हयात हैं। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाता है तो आप इसे बराह रास्त समात फरमाते हैं। इसके बरक्स ममाती गिरोह अकीदाए हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है। इस गिरोह का मानना है कि जिस्म महज बेजान और मुर्दा है, हयात सिर्फ अरवाही मुबारका को हासिल है और इनकी अरवा का अजसामी मुतहरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ममाती फ़िरके के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक पर जो सलाम पेश किया जाता है वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराह रास्त समात नहीं फरमाती, बल्कि ये फरिश्तों के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाता है। ममातियों का ये भी मानना है कि कब्र में मैयत को कोई अज़ाब सवाब नहीं होता। अज़ाब सवाब का ताल्लुक सिर्फ रूह से होता है। हयाती देवबंदी ममाती गिरोह को गुमराह और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करार देते हैं और अपने पैरोकारों को इनसे किनारा कशी इख्तियार करने की तलकीन करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा देवबंदियों में ऐसी बहुत सी शख्सियात पैदा हुईं कि जिन्होंने इस मकतबा फ़िक्र के ज़ेरे साया तालीम हासिल की और अपनी इल्मी खिदमात सरअंजाम दी, लेकिन अपने जदीद नज़रियात व ख़यालात के बाइस एक अलग जमात या गिरोह की इख्तिरा की वजह बनी। सैयद अबुल आला मौदूदी देवबंदी मदरसे से फारिगुल तहसील शख्सियात में एक बड़ा नाम सैयद अबुल आला मौदूदी का भी है, जो बर्रे सगीर की एक बड़ी सियासी जमात इस्लामी के बानी हैं। आपने तफ़हीमुल कुरान नामी कुरानी तफसीर के साथ साथ बहुत सी दीनी कुतुब तहरीर की हैं। अलबत्ता देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीरों को गुमराह कुन और इस्लाम के सरासर खिलाफ करार देते हैं। ये अबुल आला मौदूदी को एक आलिम दीन के बजाय एक अंग्रेज़ी दान, सहाफ़ी और मशहूर साहिब कलम करार देते हैं कि जो कुरान व अहादीस के बारे में इदराक नहीं रखते। इन तमाम वजूहात की बिना पर देवबंदी उलमा सैयद अबुल आला मौदूदी के अकायद को
باطل قرار دیتے ہوئے اپنی عوام کو ان سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان۔ اگرچہ مولانا وحید الدین خان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا، تاہم ان کے جدید نظریات اور تحریروں کے باعث دیوبندی مکتبہ فکر میں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دجال اور یاجوج ماجوج سے متعلق مولانا وحید الدین کے خیالات، جبکہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول سے انکار اور علامات قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات کے اظہار کے باعث دیوبندی علماء انہیں گمراہ قرار دیتے ہوئے ان کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے سے منع کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل کو پاکستان میں دور حاضر کی سب سے مشہور مذہبی شخصیت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ اپنی اندازی بیاں کے حوالے سے دنیا بھر میں انتہائی مقبول ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا تعلق بھی دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے آپ کے چند متنازع بیانات کے باعث آپ کو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے چند علماء کی جانب سے شدید ترین تنقید کا سامنا ہے۔ رائے ونڈ اجتماع کے دوران مولانا طارق جمیل کے تقریر کرنے پر بھی پابندی عائد ہے۔ اس کے باوجود مولانا طارق جمیل کو لوگوں کی ایک بڑی جماعت نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ ان کے بیانات بھی باقاعدگی سے سنتی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بنائی گئی ہے، جس کا مقصد اسلام میں فرقے بازی کو ہوا دینا ہرگز نہیں۔ ہم ہر مسلمان کو، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، امت محمدیہ کا ایک فرد تسلیم کرتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔